यार रियल एस्टेट के ना क्लाइंट्स कहाँ से लेके आए? क्लाइंट्स तो आ गए हैं, अब उनको क्लोज कैसे करना है, उनसे चार्ज कितना मांगना है, अब क्लोज भी हो गए हैं, उनको सर्विस किस तरीके से डिलीवर करें ताकि हर महीने वो एक रिटेनर इनकम देके जाएं। क्या आपके भी यही क्वेश्चन है? आज की इस वीडियो में आपको प्रैक्टिकली सारी चीजें करके बताने वाला हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे आपको थ्योरेटिकल चीजें बहुत सारी मिल जाएंगी जो कि लोगों ने एक्चुअल में इंप्लीमेंट नहीं किया होता है, बट मैं आपको वो चीजें बताने वाला हूँ जो मैंने खुद इंप्लीमेंट किया है और इंप्लीमेंट करने के बाद मैंने रिजल्ट्स भी निकाले हैं। लास्ट तक इस वीडियो को अगर आपने देख लिया तो डेफिनेटली आप अच्छे क्लाइंट्स को क्लोज कर सकते हो और मंथली बेसिस पे एक अच्छी खासी इनकम को जनरेट कर सकते हो। ओके, सो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना एक एड मैनेजर अकाउंट ओपन कर लेना है। सो फटाफट से मैं अपना एड मैनेजर अकाउंट यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। जस्ट यहाँ पे हमें क्रिएट पे जाना है, एक कैंपेन क्रिएट करना है हमें, ठीक है। तो जस्ट हमें यहाँ पे लीड पे जाना है, ठीक है। एंड यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे एंड यहाँ पे हमें मैनुअल सेलेक्ट करना है, ठीक है। मैनुअल कैंपेन सेलेक्ट करेंगे हम एंड यहाँ पे जस्ट हमें कैंपेन का नाम देना रहेगा। तो नेम हम कुछ भी रख सकते हैं, लाइक जैसे मैं रख देता हूँ रियल एस्टेट क्लाइंट लीड्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये रख दिया एंड यहाँ पे हमें नॉर्मली कुछ नहीं करना, जस्ट नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये पूछेगा हमें कि आपको जो लीड है वो कहाँ पे जनरेट करनी है, तो हम इंस्टेंट फॉर्म के थ्रू लीड जनरेट करने वाले हैं, ठीक है। एंड यहाँ से आपको पेज का नाम जो है वो सिलेक्ट कर लेना, किस पेज के थ्रू ऐड चलाने वाले हो। तो जस्ट यहाँ पे फटाफट से मैं अपना पेज यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, जो कि अभी एक्टिव है मेरा पेज, ठीक है। एंड जब आप फर्स्ट टाइम ऐड रन कर रहे होंगे तो यहाँ पे आपको टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने का ऑप्शन दे रहा होगा ये, तो आपको उस पर क्लिक करके एक बार ओके कर देना, तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब परफॉर्मेंस गोल में हमें यहाँ पे क्या रखना है, परफॉर्मेंस गोल में हमें यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन रखनी है, ठीक है। तो इससे ज्यादा क्वालिफाइड लीड्स हमें आती हैं, ठीक है। तो आप इनिशियली 200 से भी स्टार्ट कर सकते हो और 250 से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो मैं 249 से शुरू कर लेता हूँ, 249.97, ठीक है, इतने से स्टार्ट कर लेता हूँ मैं। एंड कब से स्टार्ट करना है मेरे को, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि रात के 12 बजे से ही आप ऐड को शेड्यूल करके चलाओ, ठीक है, जिससे आपको आपका अमाउंट भी अच्छे से स्पेंड होगा और आपको जो रिजल्ट्स हैं वो भी अच्छे आएंगे, ठीक है। कल क्या है 27 है, तो मैं वो सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ पे आपको क्या करना है 12 बजे कर देना एंड यहाँ पे 00 ऑलरेडी और AM कर देना। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना है, ये स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस करना है, ठीक है। ओरिजिनल ऑडियंस पे हमने क्लिक किया एंड यहाँ पे अब हमें लोकेशन डालना है कि जो क्लाइंट्स हैं वो हमें कहाँ कहाँ के चाहिए, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से भी ले सकते हो और ऑल ओवर द इंडिया से भी ले सकते हो, रिजल्ट अच्छे ही आते हैं। अब हम आगे चलते, लोकेशन के बाद अब हम यहाँ पे आगे एज ग्रुप, ठीक है। तो हम यहाँ पे प्रेफर करेंगे 25 से हम शुरू करेंगे एंड 65 तक हम जाएंगे नहीं, क्योंकि इतनी एज वाले लोग डिजिटल मार्केटिंग वगैरह नहीं समझते हैं। तो हमें जस्ट यहाँ पे कितने तक जाना है, मैक्स टू मैक्स आप 25 से लेकर 50 की रेंज तक यहाँ पे आप जा सकते हो। अब डिटेल टारगेटिंग यहाँ पे आ गई है। तो अब देखो हमें टारगेट किसको करना, सबसे पहले हमें करना रियल एस्टेट ब्रोकर्स को। हम डायरेक्टली कीवर्ड लिखेंगे रियल एस्टेट ब्रोकर। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, रियल एस्टेट ब्रोकर जिन्होंने लिखा है जॉब टाइटल से मैंने ये ले लिया, यहाँ पे इंप्लॉयज को भी हमने सिलेक्ट कर लिया। अब प्रॉपर्टी ओनर कीवर्ड डालते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, प्रॉपर्टी ओनर, ठीक है। तो ओनर प्रॉपर्टी मैनेजर ये भी आ गया, ठीक है, इनको भी हम यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद हम बिल्डर लिखेंगे यहाँ पे डायरेक्टली, तो हम यहाँ पे जॉब टाइटल वालों को ही ओनली टारगेट करने वाले हैं, ठीक है। बिल्डर्स को हम ले लेते हैं यहाँ से। और यहाँ से आप यहाँ पे सजेशंस में बहुत सारे कीवर्ड्स आपको मिल जाएंगे, तो वो भी आप ले सकते हो, जैसे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया, ठीक है, रियल्टर हो गया, इनको भी आप ले सकते हो। एंड उसके बाद ठीक है, तो कितने मैंने यहाँ पे कीवर्ड ले लिए, ऑलमोस्ट चार और एक 5 कीवर्ड्स ले लिए, तो बहुत कीवर्ड अभी हो चुके हैं हमारे, ठीक है। इतने पे हमें बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। बाकी अगर आप और कुछ यहाँ से पिक करना चाहो, ठीक है, रियल एस्टेट एडवाइजर हो गए, तो इनको भी आप ले सकते हो। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 3 से 4-5 कीवर्ड ही यूज करें, ज्यादा कीवर्ड्स पे ना जाए। तो अब हम चलते हैं आगे। ये हमने ऑडियंस वाला पार्ट क्लियर कर लिया। अब इस ऑडियंस को यहाँ से जस्ट आप सेव करके भी रख सकते हो। एंड अब हम चलते हैं कि प्लेसमेंट्स, हमें अपना जो वीडियो है या जो अपना एड है वो कहाँ कहाँ पे दिखाना है। तो मेजरली आप इंस्टाग्राम और प्लेटफॉर्म दोनों पे ले सकते हो आप, ठीक है। और यहाँ पे जो इन स्ट्रीम है इसको आप ऑफ कर दो एंड जो सर्च वाला ये भी ऑफ कर दो, क्योंकि यहाँ पे मेजरली रिजल्ट्स नहीं आते हैं, ठीक है। और बस यहाँ पे हमारा इतना हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब जस्ट यहाँ पे हमें क्या करना रहेगा, अपना वीडियो अपलोड करना रहेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जस्ट अपना एक वीडियो अपलोड कर लेता हूँ। और नॉर्मली आपको भी एक वीडियो अपना बनाना पड़ेगा कि जिसमें आप मतलब उनको टारगेट कर रहे हो। लीड्स क्या आप भी अपने रियल एस्टेट बिजनेस में लो क्वालिटी लीड्स से परेशान हो चुके हो? तो इस तरीके से आपको अपना एड वीडियो शूट करना है जस्ट हम। और आपको यहाँ पे क्या करना है, ओरिजिनल पे रखना है, ठीक है। बहुत बार ये इस पे हो जाता है, बट हमें ओरिजिनल पे रखना है ताकि प्रॉपर वीडियो दिखे ये, ठीक है। एंड जस्ट हम नेक्स्ट कर लेंगे इसको एंड इसको नेक्स्ट कर लेंगे हम, ठीक है। ये हो गया हमारा। एंड अब देन हमारे पास आता है प्राइमरी टेक्स्ट, ठीक है। इसको एड कॉपी भी बोला जाता है। प्राइमरी टेक्स्ट क्या रहता है, जो कि हमारे वीडियो के नीचे दिखाई देता है और फेसबुक में वीडियो के ऊपर दिखाई देता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नॉर्मली लिख लूंगा, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, मैंने पहले रिसर्च करके लिखा था, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से ये प्राइमरी टेक्स्ट मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है।
अब ये प्राइमरी टेक्स्ट आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, ये मैंने अपने हिसाब से लिखा हुआ है। नॉर्मली आप चैट जीपीटी पे जाके भी लिख सकते हो। कॉपी कर लिया यहाँ से एंड प्राइमरी टेक्स्ट को मैं कंट्रोल वी करूंगा तो यहाँ पे ये पेस्ट हो चुका है। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे फेसबुक में ऊपर दिखाई देता है और इंस्टाग्राम में जो रहता है वो हमारा नीचे दिखाई देता है इसके वीडियो के। ठीक है, अब हेडलाइन में हम क्या लिखेंगे, तो हेडलाइन भी मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखी हुई थी, तो हेडलाइन भी मैं निकाल लेता हूँ। ठीक है, ये हेडलाइन जस्ट मैंने यहाँ पे कॉपी कर ली एंड हेडलाइन यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, हेडलाइन और ये होगी मेरी पेस्ट। अब यहाँ पे क्या है, कॉल टू एक्शन में हमें साइन अप देना है। ठीक है, साइन अप भी आप रख सकते हो, अप्लाई नाउ भी रख सकते हो और बुक नाउ भी रख सकते हो, तीनों ही आपके लिए अच्छे परफॉर्म करेंगे। ठीक है, एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है अब वो है हमारे यहाँ पे फॉर्म हमें क्रिएट करना है। ठीक है, सामने वाले से हमें डिटेल लेनी है, बट यहाँ पे देखो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ऑलरेडी ये मैंने फॉर्म क्रिएट कर रखा हुआ है रियल एस्टेट का। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने किस तरीके से ये बना के रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो पहले मैंने मंथली बजट उनका पूछा हुआ है, नेम हो गया। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैंने पूछे। अब ये फॉर्म किस तरीके से बनाया जाता है, बहुत सारे लोगों को फॉर्म बनाना भी नहीं आता होगा, तो मैं फॉर्म बनाना भी आपको सिखाता हूँ कि फॉर्म एक्चुअल में किस तरीके से बनाना। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट आपको क्रिएट पे क्लिक करना है, यहाँ से आप अपना नाम दे दो कुछ भी। ठीक है, रियल एस्टेट, ठीक है, लीड्स कुछ भी दे सकते हो आप, ये जस्ट आपके नाम याद रखने के लिए आप लिखना होता है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना इंटेंट में आपको क्या चूज करना है, हायर इंटेंट चूज करना है एंड यहाँ पे इंट्रो में आपको आना है। इंट्रो में आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे हेडलाइन लिखनी है। ठीक है, तो हेडलाइन जस्ट मैं यहाँ पे देख लेता हूँ एक बार, है ना, हेडलाइन मैंने यहीं से ये उठा ली थी। ठीक है, स्ट्रगलिंग टू सेल योर प्रॉपर्टी, ये हेडलाइन मैंने प्राइमरी टेक्स्ट में लिखी हुई थी और यही जस्ट मैं यहाँ पे कॉपी करके मैंने पेस्ट कर दी। ठीक है, एंड यहाँ पे हम देख लेते हैं वो क्या ले सकते हैं हम इसमें से। ठीक है, ये ले सकते हैं, डोंट वरी। ठीक है, हम ये कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे एंड ये हम कर देते हैं नीचे पैराग्राफ में पेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये आगे हमारी हेडलाइन, सामने वाला जैसे फॉर्म खोलेगा उसको ये हेडलाइन दिखाई देगी और नीचे हमारा इंट्रोडक्शन आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एंड उसके बाद हमें क्या करना है अभी। ठीक है, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, बैकग्राउंड इमेज, मतलब जैसे सामने वाला फॉर्म खोलेगा तो ये जो पीछे आपको इमेज दिख रही है ना, यहाँ पे कौन सा इमेज देखना चाहिए, तो आप दो ऑप्शन ले सकते हो। यहाँ पे पहला वाला अगर ऑप्शन आप ले लेते हो तो आपका जो वीडियो रन हो रहा है वही बैकग्राउंड में इमेज दिखना शुरू हो जाएगा, बट मैं दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पे यूज करूंगा और यहाँ से ना मैनुअली इमेज मैं अपलोड करूंगा। ठीक है, जैसे ये कैनवा में ऑलरेडी इमेज मैंने डिजाइन करके रखी हुई है। ठीक है, तो इस रेशो के अंदर आप भी अपना जो है वो एक फोटो यहाँ पे डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, ये चेक कर सकते हो पीछे ट्रस्ट के लिए। एंड अब उसके बाद हम आ जाते हैं नीचे क्वेश्चंस में। ठीक है, तो क्वेश्चंस में ऑलरेडी ना आपके पास ये दो क्वेश्चंस बने रखे होंगे, बट आपको दोनों को डिलीट कर देना है और यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा है कि एंटर टेक्स्ट मैसेज। ठीक है, तो हम जस्ट यहाँ पे ले सकते हैं, हम लिख देते हैं यहाँ पे कॉन्टेक्ट डिटेल्स। वैसे ये दिखाई नहीं देता है किसी को, बट जस्ट हम यहाँ पे लिख लेते हैं और ये हमें लिखना रहता है। देखो क्वेश्चन नीचे से भी ऐड कर सकते हो और ऊपर से भी ऐड कर सकते हो, तो क्वेश्चन आपको ऊपर से ही ऐड करने। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट हम जाते हैं मल्टीपल क्वेश्चन में एंड यहाँ पे हम पूछ लेते हैं पहला क्वेश्चन की व्हाट इज यूर मंथली बजट। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पे पूछ लिया। अब हम ऑप्शन दे देते हैं। देखो ये क्वेश्चन बनाना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इससे क्या रहेगा कि हमें पता लग जाएगा कि सामने वाले का एक्चुअल में बजट क्या है और इससे हमें क्लोजिंग में भी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो हम इनिशियली 10,000 से स्टार्ट करेंगे एंड 10,000 टू 15,000 एंड दूसरे में हम ले लेते हैं 15,000 से 20,000। ठीक है, एंड एक ऑप्शन और हम ऐड कर लेते हैं 20,000 से 30,000 एंड एक क्वेश्चन हम और ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे ऑप्शन ऐड कर लेते हैं 30,000 से लेके 50,000। ऑलराइट, ठीक है, तो इससे अब हमें ये पता लग जाएगा कि सामने वाले का एक्चुअल में बजट कितना है और उस हिसाब से फिर हम उसको क्लोज कर पाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये ऐड हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ पे आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन में आएंगे। अब यहाँ पे हम लिख लेंगे गुड नेम। ठीक है, क्वेश्चन हमने पूछ लिया, यहाँ पे नेम पूछ लिया। अब हम उससे उसका ईमेल ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछने हैं ताकि जो पर्सन है वो पूरा क्वालिफाई होके आए, जिस पर्सन को एक्चुअल में नीड है हम उस तक ही पहुंच पाए। ठीक है, तो ईमेल हमने ले लिया सामने वाले का। ईमेल के बाद हम कॉन्टेक्ट नंबर ले सकते हैं। ठीक है, कॉन्टेक्ट नंबर तो इंपॉर्टेंट है, वरना हम कनेक्ट कैसे करेंगे उनसे। तो ये हमने कॉन्टेक्ट नंबर ले लिया, यानी यहाँ पे डायरेक्टली हम स्टेट डाल देते हैं। ठीक है, कि वो कहाँ से हैं एंड कितने प्रोजेक्ट्स अभी वो करंटली रन कर रहे हैं। ठीक है, करंटली रनिंग प्रोजेक्ट्स। ठीक है, ये भी हमने पूछ लिया। तो आप अपने हिसाब से जो जो क्वेश्चंस आपको लगते हैं कि हाँ ये क्वेश्चंस भी और पूछे जाने चाहिए, तो वो क्वेश्चंस भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ मैंने और कौन कौन से क्वेश्चंस हमें पूछे थे। ठीक है, ईमेल हो गया, बस ये इतने क्वेश्चन मैंने पूछे हुए हैं, तो इतने क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। एंड अब हम यहाँ पे आएंगे प्राइवेसी पॉलिसी में। प्राइवेसी पॉलिसी में यहाँ पे हमें एक लिंक डालना रहता है और नीचे टेक्स्ट डालना रहता है। तो जो हमने पहले टेक्स्ट डाला था कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, हम यहाँ पे सेम डाल देंगे एंड जस्ट यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अपने इंस्टाग्राम का जो लिंक है URL है वो यहाँ पे डाल सकते हो। अदरवाइज आपके पास कोई वेबसाइट है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। अदरवाइज कोई भी लिंक कॉपी करके आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो, ये इजीली ले लेगा। ठीक है, जस्ट यहाँ पे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ www.growthmademedia
www.com मैंने जैसे अपनी एजेंसी का नाम यहाँ पे डाल दिया हुआ है, ठीक है। इसको एक बार आप कॉपी भी कर सकते हो, कॉपी करके रख लो, आगे डालना। तो इस तरीके से आप कुछ भी यहाँ पे डालोगे www.name.com, तो कुछ भी डालोगे ये ले लेगा, चाहे वो एग्जिस्ट करता हो या ना करता हो, ठीक है। अब हमें लास्ट में आना है, तो लास्ट में ये लिंक पूछ रहा है, वो लिंक हमने जो कॉपी कर रखी थी वो यहाँ पे हम डाल देंगे। एंड अब ये लास्ट में आ गया थैंक यू फॉर्म, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे आवर टीम विल कॉल यू शॉर्टली, ठीक है। ये डाल दिया हमने। यहाँ पे आप राइट साइड पे प्रीव्यू भी देख सकते हो, जब पूरा फॉर्म भर देगा वो, तो सामने वाले को दिखाई देगा थैंक्स यू आर ऑल सेट, फिर नीचे मैसेज आ गया कि हमारी जो टीम है वो आपको शॉर्टली कॉल करेगी, ठीक है। क्रिएट फॉर्म पे आपको टच करना है और आपका फॉर्म भी यहाँ पे रेडी है, ठीक है। एंड यहाँ पे अभी एक चीज आपको और करनी है जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको क्या करना है, अगर आपके पास सिर्फ एक ही वीडियो है या एक ही इमेज है, तो आपको क्या करना है, जस्ट यहाँ पे आना है एंड इस 3 डॉट पे क्लिक करना है एंड क्विक डुप्लीकेट पे क्लिक करना है और इसका एक डुप्लीकेट और कर देना है, ठीक है। एटलीस्ट हमें 2 वीडियोस या 2 पोस्टर्स रन करने चाहिए जिससे हमें अच्छा रिजल्ट आता है, ठीक है। एंड जस्ट ये कर लिया हमने। अब हम जस्ट यहाँ पे कैंपेन पे जाएंगे, कैंपेन पे जाने के बाद हम इसको पब्लिश कर देंगे, ठीक है। ये वाला मैंने ऐड रन किया हुआ था, यहाँ पे बहुत अच्छी लीड्स हमें जनरेट हुई थी और इसमें से 2-3 क्लाइंट्स हमारे क्लोज भी हो चुके हैं, ठीक है। तो आपको जस्ट क्या करना है, अब लीड्स को डाउनलोड कहाँ से करना होता है, ठीक है। तो आपको इस कैंपेन को सिलेक्ट करना है और डायरेक्टली आपको यहाँ पे आ जाना एड्स लेवल पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने 3 वीडियोस रन किए हुए थे, बट 3 में से मेरा एक वीडियो ही अच्छा परफॉर्म किया था और CPL भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो वही चीजें मैं आपको बता रहा हूँ जो चीजें मैंने इंप्लीमेंट करी, 15 रुपए पर लीड आ रही है यार, ठीक है। और आप खुद सोचो 2-3 क्लाइंट हमने इसमें से क्लोज कर दिए, तो कितना अच्छा रेवेन्यू हम यहाँ से कर चुके हैं, ठीक है। एंड जस्ट यहाँ पे क्या करना है, आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है एंड डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद डाउनलोड एंड यहाँ पे CSV पे आपको क्लिक करना है। तो इस तरीके से ये लीड्स आपके पास आ चुकी हैं। तो पहला वाला जो पोर्शन है वो हमारा कंप्लीट होता है कि क्लाइंट्स को किस तरीके से लेके आना है। अब हमारा सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है कि किस तरीके से हमें इन क्लाइंट्स को क्लोज करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पे सुनील जी हैं, तो सुनील जी को आपको क्या करना है, सबसे पहले इनका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे है, आपको कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे डायल करके जस्ट इनको कॉल करना है और इनको कॉल करने के बाद क्या स्क्रिप्ट रहने वाली वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। जैसे आपने सुनील जी को कॉल किया, आपने सुनील जी से जस्ट बात करनी की, हेलो हाय सुनील बात कर रहे हैं, ये हाय सुनील, मैं अनिल बात कर रहा हूँ फ्रॉम जम्मू। अभी रिसेंटली आपने ना फॉर्म फिलअप किया हुआ है एड्स रन करवाना आपको रियल एस्टेट के रिगार्डिंग, राइट। सो सामने वाला भी रिस्पॉन्स करता है कि हाँ मैंने फॉर्म फिलअप किया हुआ था। ओके ओके सुनील जी, सो अभी एग्जैक्टली मैं जान सकता हूँ कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। ओके ओके, आपकी ये रिक्वायरमेंट हो, कितने प्रोजेक्ट्स आपके करंटली चल रहे हैं। ओके ओके, और कहाँ कहाँ पे आपके प्रोजेक्ट्स अभी रनिंग में है। ओके यहाँ पे है, ठीक है। सो देखिए सुनील जी, मैं आपको बताता हूँ, बेसिकली हम लोग फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे हम रियल एस्टेट क्लाइंट्स की हेल्प करते हैं उनके बिजनेस को ग्रो करने में बाय प्रोवाइडिंग क्वालिटी लीड्स, ठीक है। तो अभी देखिए सुनील जी, मैं आपको कॉल पे तो सारी चीजें अच्छे से नहीं बता पाऊंगा और कॉल पे तो आपको पता है वैसे सारी चीजें समझ आएंगी भी नहीं। तो हम एक मीटिंग शेड्यूल कर लेते हैं जो कि हार्डली 10 से 15 मिनट की मीटिंग रहेगी, जिसमें हम आपको आपकी नीड के हिसाब से कस्टमाइज प्लान बताएंगे, ठीक है। और स्ट्रेटेजीज अपनी शेयर करेंगे कि किस तरीके से हम आपके लिए काम करेंगे और हम आपके लिए रिजल्ट्स लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो मीटिंग्स के लिए हमें उनको रेडी करवाना है, क्योंकि कॉल पे लोग पूछते भी हैं कि कितने चार्ज आप करने वाले हो, क्या करने वाले, बट हमें कॉल पे नहीं बताना है। क्योंकि मैं पहले यही गलती करता था कि कॉल पे ही सब कुछ बता देता था, ऐसे ऐसे करके ये चीजें इतने में हम दे रहे हैं अपना, तो सामने वाला ट्रस्ट ही नहीं करता था, है ना। क्योंकि ट्रस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो हमें मीटिंग के ऊपर फोकस करना है कि मीटिंग शेड्यूल हो, ठीक है। तो इसमें से अब जैसे 30 लोगों को आप कॉल करोगे तो इसमें से जरूर आपकी कुछ ना कुछ मीटिंग्स शेड्यूल हो जाएंगी, ठीक है। अब मीटिंग के अंदर आपको क्या बोलना है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये वाला पार्ट हमारा क्लियर हो गया, कॉलिंग वाला, ठीक है। तो अब हम चलते हैं मीटिंग के अंदर। मान के चलो सामने सुनील जी मीटिंग के अंदर आ चुके हैं, ठीक है। तो वही नॉर्मल से क्वेश्चन ही रहते हैं कि अभी कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कहाँ पे कितने लाख का प्रोजेक्ट है ना, उसकी वर्थ क्या है। एंड उसके बाद पहले आप मार्केटिंग किस तरीके से कर रहे थे, ठीक है। अच्छा कर रहे थे, फेसबुक ऐड चला रहे थे कि नहीं चला रहे थे, अगर चला रहे थे तो रिजल्ट आ रहे थे कि नहीं आ रहे थे, रिजल्ट नहीं आ रहे थे तो क्यों नहीं आ रहे थे, रिजल्ट में क्या नहीं आ रहा था, क्वालिटी लीड नहीं आ रही थी या लोग ही कन्वर्ट नहीं हो रहे थे, लोग विजिट नहीं कर रहे थे। तो एग्जैक्टली आपको उससे पूछना है, ठीक है, कि क्या क्या इश्यूज उसको आ रहे थे, ठीक है। तो अभी आप हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हम आपको किस तरीके के क्या क्या रिजल्ट्स प्रोवाइड करें, ठीक है। तो नॉर्मल ही कन्वर्सेशन रहती है, कोई ज्यादा बड़ा कोई हवा नहीं है, ठीक है। तो सुनील जी को हमें क्या बोलना है, सुनील जी को बोलना है कि देखिए बेसिकली हमारा जो लीड जनरेशन की सर्विस रहती है उसके लिए हम 20,000 रुपीज सर्विस चार्ज करते हैं, ठीक है। बट फॉर द वेरी फर्स्ट मंथ आपको आपका ट्रस्ट जीतने के लिए, आपको ये दिखाने के लिए कि हम कितने स्किलफुल हैं और हम आपके लिए किस लेवल की रिजल्ट लेके आ सकते हैं, तो फर्स्ट मंथ में हम आपको 60% का डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहे हैं। जस्ट हम आपसे 40% ले रहे हैं फर्स्ट मंथ के लिए, बट इस मंथ हम आपको अच्छे रिजल्ट भी ला के देंगे और साथ में 30 डेज की मनी बैक गारंटी भी दे रहे हैं, ठीक है। तो आप भी इस तरीके से कर सकते हो क्लोज। अब हम अपना जो दूसरा पार्ट है वो भी यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं तीसरा पार्ट, मतलब क्लाइंट भी हम ले आए, बात भी कर ली हमने, उसको क्लोज भी कर लिया, पैसे भी आ गए अब क्लाइंट से। अब क्लाइंट को किस तरीके से रिजल्ट लाके देने हैं, तो हम बढ़ते आगे।
तो अब हमें क्या करना है, कैंपेन्स रन करने हैं उसके लिए। तो कैंपेन्स रन करने से पहले कुछ कुछ चीजें आपको देखनी पड़ेंगी, ठीक है। सबसे पहले आपको उनसे क्रिएटिव्स मंगवाने पड़ेंगे। तो करना क्या है, यहाँ पे जस्ट क्रिएट कैंपेन पे हमें क्लिक करना है, लीड फॉर्म कैंपेन को सिलेक्ट करना है एंड जस्ट कंटिन्यू पे क्लिक करना है और यहाँ से मैनुअल पे क्लिक करना है और कंटिन्यू पे आगे क्लिक कर देना है, ठीक है। एंड अब यहाँ पे जस्ट वही हमारा यहाँ पे कैंपेन का हमें नाम देना रहेगा। तो कैंपेन का नाम जो भी है आपका, आप वो दे सकते हो। जस्ट यहाँ पे मैं आपको दिखाने के लिए जस्ट मैं लिख लेता हूँ टेस्ट, ठीक है। एंड अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एक सीबीओ कैंपेन चलाना है। तो आपको जस्ट यहाँ पे सीबीओ कैंपेन ऑन करना है। पहले यहाँ पे सीबीओ लिखा रहता था बट अभी आ गया एडवांटेज कैंपेन प्लस बजट, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट हमें क्या करना है, एक 499 का 497 मतलब 500 रुपीज ही हम मान सकते हैं, एक सीबीओ कैंपेन लेना है और उस सीबीओ कैंपेन के अंदर हमें 4 से 5 एडसेट्स को लेना है, ठीक है। वो कैसे करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। जस्ट हम आगे चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। सेम हमें वो इंस्टेंट फॉर्म यहाँ पे सिलेक्ट रखना है, ठीक है। पेज का नेम यहाँ पे हम पुट आउट कर लेते हैं एंड ये हमने चेक कर लिया। जो मतलब टाइम हमें सेट करना है, तो हम अगले दिन से चलाएंगे इसको और यहाँ पे 12 बजे, ठीक है। इसको कर लेते 00 और इसको कर लेते हैं AM, ठीक है। एंड यहाँ पे अब हम आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सबसे मेन चीज जो है, अगर मान के चलिए जैसे कोई मेरा क्लाइंट है, वो मान के चलिए आप MP से है ना, MP में भोपाल से वो बिलोंग करता है। तो भोपाल में उसने बताया कि भाई मेरी ये जगह है और इस जगह की इतने रेंज में मेरे को ऐड चलाना है, ठीक है। मतलब 10 किलोमीटर में, 20 किलोमीटर में, 30 किलोमीटर में। तो वो आप क्लाइंट से डिटेल ले सकते हो कि भाई कितने एरिया से जो है वो आपका रिजल्ट आ सकता है ना, आपके जो कस्टमर्स है वो आ सकते हैं, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पे डालना है। जैसे मैं मान के चलो मैं भोपाल ही डाल लेता हूँ, ठीक है। मान के चलो भोपाल में भी एक पर्टिकुलर जगह डाल देता हूँ मैं, जैसे कोलार है, ठीक है। या हम ले लेते हैं ललिता नगर, ठीक है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे ये ले लिया भोपाल ललिता नगर, ठीक है। मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया एंड यहाँ से अब ये देखो MI दिखा रहा है, मतलब माइल्स में ये, ठीक है। तो हम इसको किलोमीटर्स में कन्वर्ट करना है। मान के चलिए मेरे को ना इसको 40 किलोमीटर की रेंज में चलाना, ठीक है। तो मैं जस्ट यहाँ पे गूगल में जाऊंगा, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 40 किलोमीटर इंटू माइल्स, ठीक है। सर्च कर लिया मैंने यहाँ पे। तो 40 किलोमीटर के लिए 24 माइल्स लगेंगे। तो यहाँ पे जस्ट मैं यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे 24 में कर दूंगा, ठीक है। मतलब 40 किलोमीटर की रेंज में ये हो गया। अब उनको और अगर और भी लोकेशन ऐड करनी तो यहाँ पे आप डाल सकते हो पर्टिकुलरली जहाँ जहाँ पे चलाना। बट अभी मैंने भोपाल ललिता नगर में 40 किलोमीटर का जो एरिया वो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर दिया, ठीक है, ठीक है। मैं चैट GPT यहाँ पे खोल लेता हूँ, ठीक है। टारगेट ऑडियंस वहां से हम निकालेंगे, ठीक है, ठीक है। तो जस्ट यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ फेसबुक, ठीक है, फेसबुक ऑडियंस, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट हमें प्रोडक्ट का नेम डालना रहता है और लोकेशन डालना रहता है। तो हम जस्ट यहाँ पे लिख देते हैं कि एक सेकंड स्पेलिंग गलत हो गया, वी आर सेलिंग फ्लैट वर्थ 40 lakh in India and we want to target people who can buy this flat, ठीक है। जैसे हमने इतना लिख दिया और हमें क्या करना है, एंटर करना है, ठीक है। तो चैट GPT में भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऑलमोस्ट एज ग्रुप इसने हमें दे दिया कि 30 साल से लेके आप 55 की एज ग्रुप को आप यहाँ पे टारगेट कर सकते हो, ठीक है। 25 से 45 तक के भी आप कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे इंटरेस्ट की मैं बात करूँ, ठीक है, तो इंटरेस्ट में डायरेक्टली रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट को ले सकते हैं, प्रॉपर्टी लिस्टिंग ले सकते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग इंटरेस्ट में जो लोग लाइक कीवर्ड में जो इंटरेस्ट रखते हैं उनको ले सकते हैं, ठीक है। होम डेकर्स को ले सकते हैं, इंटीरियर डिजाइन ले सकते हैं, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ये कीवर्ड्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो 25 से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और 25 के बाद हम 60 तक यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। एंड जेंडर में मेल फीमेल दोनों हो सकती हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे कीवर्ड्स लेंगे। अब आपको क्या करना है, देखो एक कैंपेन के अंदर 4 से 5 एडसेट बनाने हैं और हर एक एडसेट के अंदर सिर्फ 3 टारगेटिंग लेनी है, ठीक है। 3 टारगेटिंग लेनी है, क्योंकि अगर हम ज्यादा टारगेटिंग ले लेते तो हमें रिजल्ट्स नहीं आते। इसलिए हम एक सीबीओ कैंपेन में 5 एडसेट और 3 टारगेटिंग सभी हम लेंगे, ठीक है। तो हम जैसे यहाँ पे कीवर्ड ले लेते हैं इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट, बिजनेस एंड फाइनेंस में जो इंटरेस्ट रखता है उनको हमारा ऐड दिखना चाहिए। उसके बाद में बात करूं यहाँ पे इन्वेस्टिंग हो गया और रियल एस्टेट इंडस्ट्री, ये ठीक है। तो इस तरीके से हमने 3 कीवर्ड्स जो है मिलते जुलते, ठीक है, इन्वेस्टमेंट से ही मिलते जुलते कीवर्ड्स हमें यहाँ पे डालना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक में मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का कीवर्ड ले लिया और दूसरा कीवर्ड में पता नहीं कोई और ही ले रहा हूँ जो कि इससे मैच ही नहीं हो रहा है ना। तो कीवर्ड जो हमें लेने वो मिलते जुलते कीवर्ड हमारे यहाँ पे होने चाहिए। तो मैंने 3 कीवर्ड्स यहाँ पे पिकअप कर लिए हुए,
बाद हम यहाँ पे प्लेसमेंट्स पे आएंगे, तो प्लेसमेंट्स में आप वही सेम फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे ही चलाओ, आपको अच्छा रिजल्ट आएगा। बट यहाँ पे स्ट्रीम्स में और सर्च बार में आप यहाँ पे बंद कर देना, यहाँ पे रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते, ठीक है। जस्ट नेक्स्ट पे क्लिक किया आपने, एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे वो वीडियो और वो इमेजेस यहाँ पे अपलोड करने हैं जो कि मतलब लोगों को दिखेंगे, ठीक है। तो वो अच्छे हाई क्वालिटी इमेजेस होने चाहिए। लेट्स सपोज ये एग्जांपल के लिए मैंने एक वीडियो यहाँ पे अपलोड कर ली है, ठीक है, ठीक है, आप चेक कर सकते हो इस वीडियो। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे अपना जो वीडियो है या जो इमेज है आपका, वो यहाँ पे आपको लगाना रहता है। और लगाने के बाद सेम यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट में आपको क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, तो हेडलाइंस के लिए मैं आपको बता चुका हूँ, हेडलाइंस में आप यहाँ पे क्या डालना रहता है, ठीक है। और यहाँ पे जस्ट यहाँ पे कॉल टू एक्शन में आप ये दे सकते हो, साइन अप हो गया, ठीक है, या कॉन्टेक्ट अस हो गया, या अप्लाई ना हो गया। तो यहाँ पे आपको अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। और फॉर्म भी मैं आपको बता चुका हूँ कि सेम टू सेम फॉर्म किस तरीके से क्रिएट करना है। तो फॉर्म में जैसे आपने यहाँ पे ये डिटेल्स मांगी है, तो फॉर्म में जस्ट आप उनसे उनका ईमेल ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं, ठीक है, और उनका करंट अभी लाइक वो क्या है, करंट प्रोफाइल क्या है उनकी, ठीक है। अब हमने ये लगा लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जस्ट मान के चलिए मेरे पास सिर्फ एक ही वीडियो है, इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था एक कैंपेन लेना है और उसके अंदर हमें 5 एडसेट लेने हैं। तो एक एडसेट ऑलरेडी हमारा 4 एडसेट्स हम यहाँ पे और डुप्लीकेट कर लेते हैं। तो हमें डुप्लीकेट पे जस्ट क्लिक करना है और यहाँ पे एक हमारा पहले से था, 4 और डुप्लीकेट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 4 और डुप्लीकेट कर लिया। अब हमें इसको नेमिंग दे सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे 02 कर देता हूँ इसको, और इसको मैं 03 कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं 04 कर देता हूँ, एंड इस वाले एडसेट को मैं 05 कर देता हूँ, ठीक है, ताकि मेरे को याद रहे, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, और ये वाला हमारा एडसेट था 01, ठीक है। तो पहले वाले एडसेट में तो ऑलरेडी हम टारगेटिंग ले चुके हैं, बट अब हमें दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें वाले में जो टारगेटिंग है वो चेंज करनी है यहाँ पे, ठीक है। तो अब हमने यहाँ से ये हटा दिया, इन्वेस्टमेंट, रियल एस्टेट, और ये, ठीक है, हटा दिया। अब जस्ट यहाँ पे हमें सजेशंस में जाना है, और सजेशंस में जाने के बाद हमें वो अपने कीवर्ड्स और यहाँ पे पिकअप करने, ठीक है। फाइनेंस वाला कीवर्ड आपने ले लिया, फाइनेंस एंड बिजनेस में इंटरेस्टेड है, ठीक है। उसके बाद में बात करूँ पर्सनल फाइनेंस हो गया, ठीक है। उसके बाद फाइनेंशियल सर्विस हो गया। तो इस तरीके के कीवर्ड्स आपने यहाँ पे पिक कर लेने, ठीक है। और मैंने ये 2 में आपको करके बता दिया, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो यहाँ पे मैंने आपको सेम तरीके से इसमें, ठीक है, मतलब पांचों एडसेट के अंदर जो कीवर्ड्स है वो अलग अलग कीवर्ड्स होने चाहिए, ठीक है। और जैसे ही आपने क्या किया, इन सब में टारगेटिंग लगा दिए, तो जस्ट आपको क्या करना है, यहाँ से कैंपेन लेवल पे आना है, और कैंपेन लेवल पे आने के बाद जस्ट इसको यहाँ से पब्लिश बटन पे क्लिक करना है, और इस एड्स को आपको पब्लिश कर देना है, ठीक है। और इसको अगले 24 घंटे तक चलने देना है। और इन अगले 24 घंटे में से जो भी एडसेट आपका अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा, ठीक है, जिसपे से भी आपको अच्छे रिजल्ट्स आ रहे होंगे, उसको आपको चलने देना। और जिस पे आपको रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, उस वाले एडसेट्स को आपको क्या करना है, ऑफ कर देना, ठीक है। फिर धीरे धीरे इस पे ही आपको बजट इंक्रीज करना है। और जब आपको पता लग गया कि 1 से 2 एडसेट ही मेरे अच्छे चल रहे हैं, तो उन एडसेट को आप सीवीओ से उठा के सीधा एवीओ में डाल सकते हो। वो कैसे होती सारी चीजें हम आने वाली वीडियोस के अंदर सीखने वाले हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल रहा, आपको प्रैक्टिकल चीजें लगी हैं, तो डेफिनेटली आप लाइक, कमेंट और शेयर भी कर सकते हो।